कोवैक्सीन ने देश को दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन पास। वॉलंटियर्स में नहीं दिखा कोई भी साइड इफेक्ट। दोस्तों, रूस ने भले ही कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है, लेकिन उसके क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट सार्वजनिक न करना संदेश पैदा कर रहा है। लेकिन इस बीच भारत की स्वदेशी वैक्सीन सफलता के झंडे गाड़ रही है, वो भी गारंटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से बनाई गई कोरोना की वैक्सीन के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल जबरदस्त नतीजे दे रहा है। ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पीजीआई रोहतक में चल रहे ट्रायल की टीम लीडर सविता वर्मा की माने तो वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जितने भी वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगाई है उनमें से किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है। पहले फेज के सफल ट्रायल के बाद अब इस वैक्सीन का दूसरे फेज का ट्रायल होने वाला है। इसके लिए वॉलंटियर्स को अब दूसरी खुराक देने की तैयारी चल रही है। उससे पहले जांचकर्ता वॉलंटियर्स के ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ब्लड सैंपल की जांच से वैक्सीन की प्रतिरक्षा का परीक्षण किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए दूसरे चरण को अहम माना जाता है, क्योंकि इसी चरण में पता चलता है कि वैक्सीन कितने प्रभावी तरीके से काम कर रही है। 12 जगहों पर चल रहा है वैक्सीन का ट्रायल। देश के कुल 12 सेंटर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 11 जगहों पर पहले फेज का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन दिल्ली एम्स में अभी ये ट्रायल पहले फेज में ही है। दिल्ली एम्स ने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 के लिए सिर्फ 16 लोगों को चुना है। शुरुआत में एम्स में करीब 100 लोगों पर यह ट्रायल होने जा रहा था, लेकिन बाद में सिर्फ 16 ही लोगों को चुना गया। इसके पीछे की वजह थी कि इन 100 में से ज्यादातर लोगों में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी, जबकि वैक्सीन के ट्रायल के लिए स्वस्थ लोगों की जरूरत होती है और इसी वजह से दिल्ली एम्स में पहले फेज का ट्रायल अभी चल ही रहा है। इसके जल्द ही पूरा होने की संभावना है। वैसे एम्स में जिन 16 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। महाराष्ट्र के नागपुर में 55 कैंडिडेट्स को वैक्सीन दी गई थी, जिसमें से कुछ को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, जो कुछ ही घंटे में ठीक हो गई। उनमें किसी तरह का कोई अन्य लक्षण नहीं दिखा है। नागपुर सेंटर ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। वहीं बेलगाम के सेंटर ने भी अपना पहला ट्रायल पूरा किया है, जिसमें सिर्फ 4 लोगों ने हिस्सा लिया था। अभी इन सेंटर्स को पहले फेज की रिपोर्ट जमा करना है, लेकिन दूसरे फेज के लिए कैंडिडेट का तलाशना शुरू हो गया है। एक बार सभी 12 जगहों से परिणाम देखने के बाद अब कंपनी दूसरे चरण में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से संपर्क करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारत बायोटेक की माने तो वो वैक्सीन का उच्चतम दर्जे का क्लिनिकल रिसर्च करना चाहते हैं। ये ट्रायल कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और समुदायों की निगरानी में हो रहे हैं। कंपनी ने साथ ही कहा है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन बनाएगी। देश में 3 वैक्सीनों का हो रहा है ट्रायल। दोस्तों, देश में इस वक्त 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल हो रहा है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 और 3 की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके तहत 20 राज्यों के अस्पतालों में ट्रायल होगा, जिसमें आईसीएमआर की सलाह पर अलग अलग हॉटस्पॉट को चुना गया है। वहीं जायरस कैडिला की वैक्सीन का पहला फेज भी पूरा हो गया है, जबकि दूसरे फेज के लिए 1000 लोगों को चुना जा रहा है।